दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्मा हिंदू में। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें दान क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लिए। चलिए दोस्तों, अब आप एक कहानी सुनाते हैं दोस्तों, एक राजा और एक दारिद्र्य की कथा, जो आपको बताएगी कि हमें दान क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही समय पहले एक राजा, वह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। एक बार वह अपने दरबार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उभरा। सवाल यह था कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्री आदि को मशवरा के लिए बुलाया। सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि मेरे सारे राज्य में यह ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे मैं 500 सोने की मोहरें भेंट करूंगा। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में उक्त ढिढोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई कि अच्छा भला जीवित और व्यक्ति मरने को तैयार कैसे हो। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, जो इतना कंजूस था कि वह सुख में खाता पीता सोता नहीं था। उसको राजा के पास भेज दिया गया। राजा के आदेशानुसार उसके लिए बढ़िया फूलों से सुसज्जित एक अर्थी बनवाई गई। उसको उस पर लिटाकर बाकायदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तुम अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में बहुत सारी मुट्ठी भरकर उसे फकीर को दे दिया। बाद में कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र को बंद कर दिया गया। बस एक छोटे से छेद सिर की तरफ इस आशा से कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहेगा और अगली सुबह राजा को मारने के बाद का पूरा हाल सुनाएगा। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात हुई। रात होने पर एक सांप उस कब्र के पास आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का ठिकाना न रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में बादाम के छिलके अड़ बनकर आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्द ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकर की बात को थोड़ा भी नहीं सुना। वह पहले अपने घर गया और अपनी तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सब लोग कंजूस की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर हैरान में पड़ गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलके के संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।